हेलो दोस्तों, कैसे हम लोग। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास इंडिया में। दोस्तों आज की बात करें एलसी परिपथ। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वीडियो लास्ट में रहेगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट कर। दोस्तों लीजिए, दोस्तों वीडियो डाल लीजिए। जब प्रत्यावर्ती जब प्रत्यावर्ती जब प्रत्यावर्ती जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ धारा जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ धारा स्रोत के साथ प्रेरक कब क्वेश्चन लिएगा एल और धारिता दोस्तों संधारित धारिता सी जुड़ा हो। सो वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन स्टार्ट कर लीजिएगा। दोस्तों ने लिए जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ प्रेरकत्व एल और धारिता सी जुड़ा हो। सो वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन स्टार्ट कर लीजिएगा। दोस्तों ने लीजिए जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ प्रेरकत्व एल और धारिता सी जुड़ा हो। सो डायग्राम बना सकते, मान लीजिए डायग्राम बनाएंगे। तो मान लीजिए दोस्तों क्या करेंगे, वोल्टेज जोड़ देते हैं। दोस्तों वोल्टेज यहाँ पर दोस्तों प्रेरकत्व एल जोड़ देते हैं। पहले प्रेरकत्व एल, दोस्तों क्या जोड़ेंगे, धारिता सी जोड़ दीजिए। यहाँ पर बंद कर दीजिए। दोस्तों एल यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर सी। सो क्या एल सी परिपथ है। सो बी इक्वल दोस्तों बी नॉट साइन ओमेगा टी। और यहाँ पर ध्यान दिएगा, यहाँ से यहाँ तो यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, यहाँ से यहाँ वोल्टेज बी एल वोल्टेज होगा। और दोस्तों और यहाँ से यहाँ वोल्टेज क्या होगा, बी सी वोल्टेज होगा यहाँ से यहाँ। ओके, दूसरे यहाँ वोल्टेज क्या होगा, बी एल वोल्टेज है। फिर दूसरे यहाँ से वोल्टेज का बी सी होगा। दूसरे यहाँ पर एल और सी परिपथ है, उसे बी नॉट साइन ओमेगा टी है। ओके, समझ लीजिए। यहाँ पर एल सो प्रेरकत्व एल जुड़ा हुआ है, पर सुना तो धारिता सी जुड़ा हुआ है। सो वोल्टेज यहाँ से बी एल वोल्टेज है, सो प्रेरक वोल्टेज होगा। यहाँ पर दोस्तों धारिता वोल्टेज बी सी होगा। सो वोल्टेज सो बी नॉट साइन ओमेगा टी, सो बी नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, सो एल सी परिपथ है। तो क्या ये एल सी परिपथ है। सो वोल्टेज सो बी एल यहाँ तक वोल्टेज होगा, फिर दूसरे यहाँ से धारिता का वोल्टेज होगा। दूसरे यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, प्रेरक वोल्टेज होगा। फिर दोस्तों यहाँ से यहाँ तक धारिता सी का वोल्टेज होगा। सो बी नॉट साइन ओमेगा टी। सो ये डायग्राम है। सो ये एल सी परिपथ है। उसको क्या एल सी सर्किट है। दोस्तों ये एल सी परिपथ है, उसको कहते हैं एल सी सर्किट। सो प्रेरक वोल्टेज क्या होगा, यहाँ से बी एल होगा। फिर दोस्तों यहाँ से यहाँ धारिता सी का वोल्टेज होगा। उसको बी नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, सो शुरू क्या लिखेंगे, टी ले जब प्रत्यावर्ती, तो शुरू लिखिएगा जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ प्रेरकत्व क्वेश्चन लिखे एल और धारिता सी, क्वेश्चन लिख सी जुड़ा होता है। तो दोस्तों तो प्रेरकत्व एल में धारा आई वोल्टेज बी एल में कला में 90 डिग्री। सो 90 डिग्री या पाई बाई टू पश्चगामी होता। कलम 90 डिग्री से पाई टू पश्चगामी होता है। अर्थात दोस्तों लिखिएगा लेकिन धारिता
लेकिन धारिता सी में धारा दोस्तों धारा आई वोल्टेज बी सी से वोल्टेज बी सी से कला में 90 डिग्री 90 डिग्री या π/2 अनुगामी होता है। अगर लिखिए अस्पष्ट है, और लिखिए स्पष्ट है कि वोल्टेज BL और वोल्टेज BC के मध्य 180 डिग्री का कलांतर होगा। दोस्तों लिखिएगा, जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ प्रेरकत्व L और धारिता C जुड़ा होता है तो दोस्तों प्रेरकत्व L में धारा I वोल्टेज BL में कलम 90 डिग्री π/2 पश्चिमगामी होता है। लेकिन दोस्तों धारिता C में धारा I वोल्टेज BC से कलम 90 डिग्री π/2 अनुगामी से आगे होता है। तो अगले अतः स्पष्ट है कि वोल्टेज BL वोल्टेज BC के मध्य 90 180 हो जाएगा, 90 180 का कालांतर होगा। ओके, तो लीजिएगा, जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ प्रेरकत्व L और धारिता C जुड़ा होता है तो दोस्तों प्रेरकत्व L में धारा I वोल्टेज BL में कलम 90 डिग्री π/2 का पश्चिमगामी होता है। ओके दोस्तों, वोल्टेज BC है दोस्तों धारा I जो है वोल्टेज BC क्या है तो 90 डिग्री पश्चिमगामी पीछे होता है। लेकिन दोस्तों धारिता C में धारा I वोल्टेज BC से कलम 90 डिग्री आगे होता है। तो प्रेरकत्व में धारा वोल्टेज से क्या होता है पश्चिमगामी होता है। लेकिन दोस्तों धारिता C में तो धारा जो होता है वोल्टेज BC से क्या आगे होता है। ओके, सो अतः स्पष्ट है कि वोल्टेज B और वोल्टेज BC के मध्य 90 में क्या 180 का कालांतर होगा। 90 कितना हो जाएगा 180 कालांतर होगा। ओके, तो लीजिए दोस्तों सिंपल थ्योरी है, जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ प्रेरकत्व L और धारिता C जुड़ा होता है तो प्रेरकत्व L में धारा I वोल्टेज BL में कलम 90 डिग्री π/2 का पश्चिमगामी होता है। लेकिन दोस्तों धारिता C में धारा I जो होता है वोल्टेज BC से कलम 90 डिग्री आगे होता है। असली अतः स्पष्ट है कि वोल्टेज B और वोल्टेज BC के मध्य 190 का 180 का कालांतर होगा। तो आगे लिखिए समीकरण क्या बनेगा, समीकरण क्या बनेगा, B इक्वल बनेगा BL समान दोस्तों BC हो जाएगा। ओके, दोस्तों आगे लिखिएगा, समीकरण बनेगा BL माइनस BC बन जाएगा। ओके, चूँकि दोस्तों आप जानते हैं चूँकि दोस्तों लीजिएगा, चूँकि आप जानते हैं दोस्तों BL क्या होता है, BL होता है IXL होता है और दोस्तों BC क्या होता है IXC होता है। दोस्तों BL क्या होता है IXL होता है, दोस्तों BC में क्या IXC होता है। दोस्तों BL क्या होता है IXL होता है, फिर दोस्तों BC का IXC मान रख दिया है, ऐसा मान रख दिया क्या बनेगा IXL तो माना दोस्तों IXC। दोस्तों I कॉमन लेंगे, दो I का बाहर ले लेते, दोस्तों I कॉमन ले क्या बनेगा तो B कॉमन बन जाएगा। सो I बाहर ले लेते क्या बनेगा XL माइनस XC। सो I गुणम के भाग में दें, सो I गुणम क्या आज नीचे आ जाएगा, क्या बनेगा B/I बन जाएगा। इक्वल दोस्तों क्या बनेगा XL माइनस दोस्तों XC। ओके, चलिए दोस्तों B/I तो आपके लिए B/I परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं। तो आगे लिखिए B/I परिपथ का B/I परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं। B/I परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन यह रेजिस्टेंस प्रतिरोध प्रेरकत्व L और धारिता
अवधारिता सी के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे परिपथ का प्रतिरोध, इसलिए इसे परिपथ का रेजिस्टेंस प्रतिरोध न कह करके परिपथ का प्रतिबाधा कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं? परिपथ का प्रतिबाधा कहते हैं। तो सब लिख लेगा। तो सब भी अपन आई परिपथ प्रतिरोध, लेकिन दोस्तों यह प्रतिरोध विरक्त तेल और धारिता से कारण उत्पन्न हुआ, इसलिए इसे परिपथ का प्रतिरोध न कहकर परिपथ का प्रतिबाधा कहते हैं। इसे अगले इसे जेड से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो ले लेगा सब ले लेगा। सब बी का आई एक्सएल होता है, फिर सब बी से आई एक्स सब बना क्या बनेगा? आई एक्सएल फिर आई एक्स फिर आई कम लेंगे, तो आई कम क्या बनेगा? एक्सएल माइनस एक्स फिर आई गुणा में भाग हो जाएगा। सब लिख रहा है बी पान आई परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं, लेकिन यह प्रतिरोध पहले कब तेल धारिता सी का उत्पन्न हुआ, इसलिए से परिपथ का प्रतिरोध न कहकर परिपथ का प्रतिबाधा कहते हैं, जेड से दर्शाते हैं। ओके, बी पान आई परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं, लेकिन यह प्रतिरोध पहले कब तेल और धारिता सी का उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे परिपथ का प्रतिरोध न कह करके परिपथ का प्रतिबाधा कहते हैं, इसे जेड से दर्शाते हैं। अगले लिख लिया सब क्या बनेगा? जेड अपन क्या बनेगा? जेड का क्या बन जाएगा? एक्सएल माइनस एक्सी। ओके, सब लिख लेगा। चूँकि एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल होता है, और उससे एक्सी क्या होता है? 1/ओमेगा सी होता है। तो एक्स ओमेगा एल फिर एक्सी 1/ओमेगा सी होता है। फिर मान रख दीजिए, सब मान क्या बनेगा? क्या उसको जेड इक्वल बन जाएगा 1 ओमेगा एल माइनस दोस्तों 1/ओमेगा सी। ओके दोस्तों, आसान में समझ आ गया। अगर 200 मिनट पता लगे करिएगा, 200 मिनट तक के लिए जाए वंदे मातरम।